हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है दोस्त तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त। आज मैं थोड़ा लेट में हूँ दोस्त, इसलिए मैं विस्तार से नहीं पढ़ा पाएंगे। आज वन लाइनर क्वेश्चन करके आज हम थोड़ा सा जल्दी में भागेंगे दोस्त, थोड़ा सा मुझे कहीं निकलना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न संख्या 1 पे। आज का प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्त, चंद्रयान 2 किस रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 2 जो प्रक्षेपित किया गया था दोस्त, वो आपका GSLV मार्क 3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्त, इनमें से किस देश का घास पूछताछ है। दोस्त हंगरी जो देश का जो घास है दोस्त, वो आपका पूछताछ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 3 पे। आज का प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्त, 7वां वेतन आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया था। 7वां वेतन आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर ने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था दोस्त, वो आपका 2015 में प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था दोस्त? तो 2015 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 4 पे। आज का प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्त, लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत बनाया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो बनाया जाता है दोस्त, वो अनुच्छेद 93 के तहत बनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 5 पे। बनवाली स्थल जो हरियाणा राज्य में स्थित है, किस नदी पर बसा हुआ है। बनवाली स्थल जो हरियाणा राज्य में स्थित है दोस्त, वो आपका सरस्वती नदी पर बसा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 6 पे। इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। दोस्त कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन है। प्लास्टिक आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 7 पे। नाल्को कंपनी किस उत्पादक का एक प्रमुख केंद्र है। नाल्को कंपनी जो है दोस्त, वो आपका एल्युमिनियम उत्पादक का एक प्रमुख केंद्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 8 पे। आज का प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्त, भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन संजीवनी का संबंध है। दोस्त भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन संजीवनी का जो संबंध है दोस्त, वो आपका ऑप्शन नंबर बी। इस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत द्वारा मालदीव को कोविड-19 से निपटाने के लिए 6.2 टन आवश्यकता दवाएं उपलब्ध कराई गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 9 पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू किस राज्य के रहने वाले थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो रहने वाले थे दोस्त, वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य का रहने वाले थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 10। आज का प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्त, ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 में किस देश को हराकर विजय प्राप्त किया था। दोस्त 2011 में जो विजय प्राप्त किया था दोस्त, ICC क्रिकेट विश्व कप 2011 में थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है दोस्त। भारत किस देश को हरा करके विजय प्राप्त किया था। तो दोस्त श्रीलंका देश को हरा करके विजय प्राप्त किया था महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्त, सप्रू आयोग का संबंध रखता है। सप्रू आयोग संबंध रखता है। सप्रू आयोग जो संबंध रखता है दोस्त, वो आपका बेरोजगारी से रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 12 पे। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम बताएं। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन जो था दोस्त, वो आपका पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 13 पे। आज का प्रश्न संख्या 13 कहता है दोस्त,
इनमें से गलत को पहचाने। बुद्ध भगवान का बचपन का नाम राहुल था तो नहीं दोस्त, बुद्ध भगवान का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो ये आपका गलत है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त काल में हुई थी, सही है दोस्त। घाघर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती है, ये भी सही है दोस्त। कालीबंगा राजस्थान राज्य में है, ये भी सही है दोस्त। और ऑप्शन नंबर है आपका बुद्ध भगवान का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 14 पे। आज का प्रश्न संख्या 14 कहता है दोस्त, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 16 सितंबर 1987 को हुआ था, उद्देश्य बताएं। प्रजाति संरक्षण के लिए। तो दोस्त मॉन्ट्रियल सम्मेलन 16 सितंबर 1987 जो हुआ था दोस्त, वो आपका ओजोन परत संरक्षण के लिए हुआ था दोस्त। अगर ओजोन दिवस की बात करें तो 16 सितंबर को ही मनाया जाता है। आज हम थोड़ा सा जल्दी में है दोस्त, इसलिए मुझे कहीं निकलना है, इसलिए वन लाइनर क्वेश्चन कर हम निकल रहे हैं, न तो हम आपको विशेष और विस्तार रूप से भी पढ़ाते दोस्त। फिर अगला वीडियो में हम बहुत विस्तार से आप लोग को पढ़ाएंगे दोस्त। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 15 पे। फान गर्म एवं शुष्क हवा किस देश का है? फान गर्म एवं शुष्क हवा जो है दोस्त वो आपका स्विट्जरलैंड देश का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 16 पे। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान किस राज्य में है? थारू जनजाति का मूल निवास जो स्थान है दोस्त वो आपका उत्तराखंड राज्य में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 17 पे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज जो दिवस मनाया जाता है दोस्त वो आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 18 पे। पंचायतों के स्तर पर 2 स्तरीय वाला राज्य कौन सा है? पंचायतों के स्तर पर जो 2 स्तरीय वाला जो राज्य है दोस्त वो आपका असम है, और पश्चिम बंगाल 4 स्तरीय है, उत्तर प्रदेश 1 स्तरीय और केरल जो है आपका 3 स्तरीय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 19 पर। आज का प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्त, आज का प्रश्न संख्या 19 कहता है दोस्त, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए दोस्त वो आपका सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 20 पे। आज का प्रश्न संख्या 20 कहता है दोस्त, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, जो तराजू का जो रीडिंग होगा दोस्त वो आपका घटेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 21 पे। आज का प्रश्न संख्या 21 कहता है दोस्त, निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रव्य में ऊष्मा का जो बहुत अच्छा चालक है दोस्त वो आपका पारा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 22 पे। निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? दोस्त निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है दोस्त वो आपका ऑक्सीजन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? जो दोस्त समुद्री घोड़ा जो है एक मछली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 24 पे। यूरिया किस में संश्लेषित होता है? यूरिया जो संश्लेषित होता है दोस्त वो आपका यकृत में संश्लेषित होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 25 पे। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल जो पुरस्कार दिया गया था दोस्त वो आपका 2014 ईस्वी में दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 26 पे। भारत में सर्वप्रथम मोबाइल सेवा किस राज्य से शुरू हुई थी? भारत में सर्वप्रथम मोबाइल जो सेवा शुरू हुई थी दोस्त वो आपका कोलकाता राज्य से
शुरू हुई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का प्रश्न संख्या 27 पे। वियतनाम देश का मुद्रा बताएं। वियतनाम जो देश का मुद्रा है दोस्त वो है डॉग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे दोस्त। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्त केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है वो पक्षियों के स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। आज मुझे थोड़ा सा कहीं पार्टी में जाना है दोस्त, इसलिए थोड़ा सा हम लेट हैं। तो आज हम वन लाइनर क्वेश्चन करके जल्दी जल्दी निकल गए हैं। कल से फिर वही विस्तार के साथ वीडियो स्टार्ट होगी दोस्त। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।